हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स दोबारा। दोस्तों, मैं हूं बिरमनी कुमार। आज आप लोग को बहुपद में ये बात जानेंगे कि एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होता है कैसे। तो आइए बिन समय गवाए हुए हम सवाल को शुरू करते हैं, तब तक आप वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले समझेंगे कि गुणनखंड होगा कैसे। यदि प्रथम बहुपद को दूसरे बहुपद में भाग देने पर शेष शून्य हो जाए तो समझेंगे कि एक गुणनखंड है ना। तो सबसे पहले देखिए, आपका सवाल जो है टी स्क्वायर माइनस 3 2t के पावर 4 प्लस 3t³ माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 है ना। दो बहुपद है, एक बड़ा बहुपद है, एक छोटा बहुपद है। प्रथम बहुपद है, ये दूसरा बहुपद है। प्रथम बहुपद छोटा, दूसरा बहुपद बड़ा। तो प्रथम बहुपद से दूसरे बहुपद में अगर भाग देंगे, अगर शेष शून्य हो गया तो जानेंगे कि ये बहुपद दूसरे का गुणनखंड होगा। तो आइए हम भाग देना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या काम करना है कि जो टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर माइनस 3 से हमको भाग करना है। किसमें? 2t के पावर कितना है 4 और आपका है प्लस है 3t³ माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t और माइनस 12। यही है ना, यही है। 2t के पावर 4 प्लस 3t³ माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। तो सबसे पहले आपको पहाड़ा क्या है? पहाड़ा हमारा है टी स्क्वायर माइनस 3 है। हमने आपको कहा था कि जब भाग देते हैं तो सबसे पहले क्या काम करते हैं कि जो शुरू वाला जो है, जैसे 2t के पावर 4 है तो इसको लाने की चेष्टा करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या है लाना? 2। तो आपको 2 देना होगा। टी कै गो लाना है? 4 गो लाना। आपके पास है कै गो? 2 गो है। तो कहने का मतलब 2 गो और चाहिए। तो टी स्क्वायर हमको चाहिए। तो ये गुना करते हैं तो ये कितना हो गया? ये 2t के पावर कितना हो गया? 4 हो गया और 2 तिया 6 हो गया और टी स्क्वायर हो गया, है ना। कितना बार लगाए हो? 2t के पावर कितना? 2 बेरा। तो आइए हम इसको लिखते हैं 2 और यहाँ पे t के पावर कितना? 4। अब देखिए टी स्क्वायर यहाँ t³ वाला है और टी स्क्वायर वाला यहाँ है, तो ये है इसी के सामने हम लोग लिखेंगे 6t स्क्वायर। जिसका जो जाति का है उसी के सामने हम लोग लिखेंगे। टी स्क्वायर वाला था, टी स्क्वायर के सामने लिखा। t4 वाला था, t4 के सामने वाला लिखा। अब क्या करना है? तो आपको साइन बदलना है तो बदलिए। ये 2t के पावर 4 प्लस में है तो इसको माइनस में कर देते हैं, ये माइनस में है तो इसको प्लस में कर देते हैं। अब ऐसा करने से ये दोनों घट करके 0 हो जाती है। अब क्या हो? ये 3 और ये कितना? t³। अब यहाँ देख लीजिए 6t स्क्वायर प्लस में 2t स्क्वायर माइनस में, तो 6t स्क्वायर में 2t स्क्वायर जाएगा तो प्लस में बचेगा 4 और t स्क्वायर और माइनस 9t है और माइनस कितना? 12 है तो 12 लिखेंगे। जो पहाड़ा है उस पहाड़ा को फिर उठाओ। टी स्क्वायर माइनस 3 है ना पहाड़ा, इस पहाड़ा को उठाया। क्या काम करना है? अब देखना है 3 लाना है ना, तो आपको 3 दीजिए। शुरू वाला को जो है उसको देखना है कितना लाना है। इधर से हमको मतलब नहीं, जो शुरू में जो बहुपद है उस बहुपद को गौर से देखो और उसको लाने की कोशिश करो। 3 है तो 3 दिया। टी कै गो चाहिए आपको? टी है आपको 3 गो है, आपके पास 2 गो, तो 1 गो और चाहिए। तो कितना हो जाता है? ये 3 हो जाता है और टी कै गो हुआ? 2 गो 1 गो 3 गो हो गया। और ये कितना? 3 तिया 9 टी हो गया। अब इसको लिखो
3t कितना हो गया, 3 हो गया। उसके बाद -9 t वाला उत्तर लिखिए, t वाला यहाँ है, t वाला उत्तर हमने लिख दिया। अब क्या होगा, कितना बार पढ़े थे 3t वेरा में, तो इधर लिखते जाएंगे 3 और t, 3t लिख दिया। अब हमको साइन अगर बदलना है तो साइन बदल दीजिए, ये माइनस है और ये प्लस हो गया। अब ये कटता है तो काट सकते हैं। अब कितना बच रहा, 4t स्क्वायर, और ये भी चेंज हो रहा है, ये भी कट के चेंज हो गया। अब ये कितना हो गया, ये आपका 12 है, तो 12 लिख दो। अब क्या काम करना है, अब क्या काम करना है, फिर उसी चीज को लाने की कोशिश करते हैं। जो पहाड़ा है वो पहाड़ा को लिखे, पहाड़ा हमारा है कितना, t स्क्वायर -3 है ना पहाड़ा, यही पहाड़ा हमको लाना है। क्या 4 देना होगा, t कई गो चाहिए, 2 गो, t 2 गो है ही, यानी +4 बेरा में हमको लगेगा। तो +4 बेरा में लगेगा, तो ये पढ़ लीजिए, ये 4 हो गया, t स्क्वायर हो गया, और 4 तिया कितना 12, 4 तिया 12 हो गया। अब यहाँ लिखिए 4t स्क्वायर और -4 तिया 12। अब क्या काम करना है, चिन्ह को चेंज करते हैं। ये कितना है, प्लस में है ना 4t स्क्वायर, तो ये माइनस में हो गया, ये माइनस में है तो ये प्लस में हो गया। अब ये तो कट गया, ये तो कट गया, शेष 0 हो गया। कहा था कि एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा, यदि भाग देने पर शेष 0 हो जाए तो गुणनखंड होगा। हमने भाग दिया, प्रथम बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देते हैं तो शेष हमारा 0 हो जाता है। इसका मतलब है कि t स्क्वायर -3 जो है ये बड़ा बहुपद का गुणनखंड है ना। अतः लिख देंगे, अतः प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, यही बात को समझना है। तो दोस्त, अगर ये सवाल आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो कैसा